बीते दिनों एक भाई से मेरी मुलाकात हुई, और जब मुलाकात हुई वो हमारे घर में कुछ काम करने के लिए आए थे। और जब मुलाकात हुई उनसे तो उन्होंने जब हमारे घर को देखा और चीज़ों को देखा तो उन्हें अंदाज़ा लग गया कि ये मसीह लोग हैं। तो उसने पूछा हमसे कि भैया यहाँ प्रार्थना होती है? मैंने कहा हाँ यहाँ प्रार्थना होती है। तो यहाँ आप लोग विश्वासी हैं? मैंने कहा हाँ हम लोग विश्वासी हैं। तो बोला अच्छा तो आप कब से विश्वासी हैं? मैंने कहा 17-18 साल हो गए, मैं तब से विश्वासी हूँ। मैंने कहा आप जानते हैं यीशु मसीह को? कि हाँ जानता हूँ। मैंने कहा कैसे जानते हैं आप, क्या आप भी विश्वासी हैं? तो बोला मेरी पत्नी विश्वासी है। मेरी पत्नी हर संडे हर रविवार को संगति में जाती है और प्रार्थना करती है। तो मैंने कहा आपने कभी विश्वास नहीं किया? तो बोले नहीं मैंने विश्वास नहीं किया कि प्रभु की कृपा मुझ पर नहीं हुई। प्रभु की कृपा मुझ पर नहीं हुई, मेरी पत्नी पर प्रभु की कृपा हो गई। जैसे आप लोगों पर प्रभु की कृपा हो गई है, ऐसे मुझ पर प्रभु की कृपा अभी तक नहीं हुई। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा यार ये भाई क्या बात कर रहा है, प्रभु की कृपा मुझ पर नहीं हुई। आखिर इस पर क्यों प्रभु की कृपा नहीं हुई? बाइबल में लिखा है जो उसकी ओर दृष्टि करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, उसका मुंह कभी काला नहीं होगा, उसके नाम से ही उद्धार मिल जाता है। इस पर कृपा क्यों नहीं हुई? मैं थोड़ा सा उसके साथ में बैठा और मैं शोध करने लगा कि आखिर इस पर कृपा, उसकी भाषा में बोल रहा हूं, इस पर कृपा क्यों नहीं हुई। तो मैंने उससे पूछा कुछ बातें। उसके बाद मैंने उसे बताया कि भाई आप पर कृपा इसलिए नहीं हुई है, यदि आप इस काम को अपनी लाइफ में करोगे तो आप पर कृपा अवश्य होगी। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आप एक भूल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक भूल कर रहे हैं। वो भूल ये है कि आप इस काम को नहीं कर रहे हैं। आप सब कुछ कर रहे हैं। बोले भैया मैं ऑनलाइन सुनता हूं, मैं बहुत सारे लोगों का प्रचार भी सुनता हूं, उसमें गवाहियां भी आती हैं, मैं गवाहियां भी सुनता हूं, मेरी वाइफ की भी गवाही है, मैं उसको भी सुनता हूं। तो बाइबल में लिखा है ना, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा इन आज्ञाओं को माना कर। तो उसने कहा प्रभु ये तो बचपन से करता आ रहा हूं। तो यीशु ने कहा तुझ में अभी भी एक बात की कमी है। ऐसे मैंने इससे कहा, मैंने कहा भाई अभी भी एक बात की कमी है, जानते हैं क्या? कि हाँ बताइए। तब मैंने वो बात उसे समझाई कि आखिर तुझ पर कृपा क्यों नहीं हो रही है। अरे मुझ पर कृपा हो रही है, मैं तो आशीषित हो रहा हूं, आखिर आप क्यों नहीं हो रहे हैं? तो तब मैंने उसे समझाया आपको ये काम करना है, और जब आप इस काम को करेंगे निश्चय 100%, मैं मनुष्य होने के नाते लिख भी सकता हूं, साइन भी कर सकता हूं कि वो व्यक्ति आशीषित होगा ही होगा जो व्यक्ति इस काम को जो मैं आज बताने जा रहा हूं इस काम को करेगा। हो ही नहीं सकता कि वो इस काम को करे कोई मनुष्य और वो आशीषित न हो, निश्चय होगा। और यहीं पर हम कुछ गवाहियों को सुन भी लेंगे कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ में ये काम रेगुलर किया है उन्होंने आशीष पाई है। उसमें से मैं एक हूं, पास्टर जी एक हैं, उन्होंने अपनी गवाही बताई। पास्टर जी एक हैं, और भी पीछे बहुत सारे लोग हैं। हमारे महानंद भैया हैं, उन्होंने भी मुझे एक दिन इस विषय में बताया था। बहुत सारे लोग हैं जो आशीष पाए हैं इस काम की वजह से। जानते हैं वो काम क्या है? एक समय की बात है, बाइबल में एक व्यक्ति था, मूसा के समय की बात है, और उस व्यक्ति ने, मूसा परमेश्वर का सेवक है, लीडर है जो इजराइलियों की अगुवाई कर रहा है, और उस एक व्यक्ति ने इस मूसा के विद्रोह में वो खड़ा हो गया। मूसा से वो विद्रोह करने लगा कि क्या तू ही परमेश्वर का चुना हुआ है? हम भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। क्या तुझसे परमेश्वर बात करता है? हमसे भी परमेश्वर बात करता है। उसने मूसा का विद्रोह किया, परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति का। और जब उसने विद्रोह किया तो परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का। बाइबल में लिखा है कि धरती फटी और वो व्यक्ति
उस धरती में समा गया और उसकी कहानी समाप्त हो गई। वो भी एक सेवक था, ऐसा नहीं था कि वो पब्लिक था, नहीं, वो भी एक सेवक था। और उस सेवक ने जब उससे बड़े सेवक का जो मूसा था उसका विद्रोह किया तो परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगा और परमेश्वर ने क्रोध, वहां पर देखते हैं हम लोग, धरती फटी, बाइबल कहती है धरती फटी और वो व्यक्ति उसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ सालों बाद हम लोग एक और बात को होते हुए देखते हैं। मेरे साथ में निकाल लेंगे भजन संहिता 84 और मैं जल्दी से समाप्त करूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे पता है आप लोग बहुत गर्मी में आज। 84 यदि आप निकालेंगे तो यहां पर हेडिंग जो लिखी हुई है उसको यदि कोई पढ़ दे। प्रधान हाँ, बजाने वाले के लिए हाँ, गिथित राग में हाँ, कोरा वंशियों का भजन। किसका भजन? कोरा वंशियों का, कोरह वंशियों का भजन। भजन। जोर से बोलेंगे मेरे साथ, किसका? कोहरा वंशियों का। ये जो व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के दास का विद्रोह किया था उसका नाम था कोरह। क्या था? कोरा। अब उसके वंशज हैं, ये मीन्स उसकी संतानों के संतान हैं, वंशज हैं। बहुत सालों बाद यह घटना हो रही है। अब वो जो वंशज हैं, जिनका दादा कह सकते हैं या फिर परदादा कह सकते हैं, वो परमेश्वर के क्रोध के कारण समाप्त हो गया, मर गया है, उसके वंशज। और ये कोरह कौन था? ये परमेश्वर की सेवा किया करता था। यहां भवन में, परमेश्वर के भवन में उसकी सेवा किया करता था। और इसने जब विद्रोह किया तो ये मर गया, इसकी मृत्यु हो गई, इसे दंड मिला। लेकिन उसके वंशज, कुछ सालों बाद हम देखते हैं उसके वंशज मीन्स उसकी पीढ़ी के ही कुछ लोग उठ खड़े होते हैं और परमेश्वर की कृपा उन पर होती है और परमेश्वर उन्हें नियुक्त करते हैं भवन के गेट कीपर के रूप में। किसके रूप में? भवन के गेट कीपर की रूप। हाँ, गेट कीपर, जो गार्ड हो सकते हैं, जो भवन के गेट पर खड़े रहते हैं। कोरह वंशियों को परमेश्वर ने गेट पर की नौकरी या फिर गेट पर की सेवा उन्हें दे दी। अब वो क्या कर रहे हैं? वो सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की। कहां पर? गेट पर। हाँ, सेवा केवल यहां पर नहीं होती है स्टेज पर। कहां पर कर रहे हैं ये सेवा? गेट पर। गेट पर सेवा कर रहे हैं। और तब उनके कोरह वंशी जो हैं वो इस भजन को लिखते हैं और इस भजन में वो सिद्धांत वो सिखाते हैं जो मैंने उस भाई को सिखाया और जिस सिद्धांत को अप्लाई करके हमने आशीष पाई है और मुझ जैसे हजारों लोगों ने आशीष पाई है। जानते हैं वो सिद्धांत क्या है? ये कोरह वंशी जो अब कभी परमेश्वर की भवन में यहां पर खड़ा नहीं हो सकते हैं, ये अब कहां हैं? गेट पर। गेट पर है। इनको गेट की सेवा दी गई है। वहां से एक भजन को लिख रहे हैं। अब वो भजन इस प्रकार से है, एक पद पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, हाँ, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। हालेलुया। हे सेनाओं के यहोवा, कोरह वंशी यदि कोई व्यक्ति है वो लिख रहा है इस भजन को। जैसे पास्टर जी ने ये भजन लिखा हक ताला, वैसे इन्होंने एक भजन लिखा और उन्होंने कहा हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास क्या ही प्रिय है। हाँ, जोर से बोलेंगे, क्या प्रिय है? निवास। जोर से बोलेंगे सब लोग, निवास। क्या है प्रिया? निवास। यानी कि कोरह वंशी जो व्यक्ति है वो परमेश्वर के भवन को देख रहा है, क्योंकि गेट दूर है। उस गेट से वो परमेश्वर के भवन को देख रहा है और देखकर वो इस बात को लिख रहा है, हे सेनाओं के यहोवा, मेरे परमेश्वर, तेरा निवास स्थान क्या है? प्रिय। प्रिय है। प्रिय है।
आगे क्या लिखा है? मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की गेट पर है, वो कहाँ है? गेट पर। गेट पर है और देख रहा है परमेश्वर के भवन को, कह रहा है कि मेरा प्राण, हे सेनाओं के यहोवा, मेरा प्राण आंगनों की अभिलाषा करते करते तेरे आंगन, मीन्स वो आंगन में भी नहीं है, वो कहाँ है? गेट पर। गेट पर। हे परमेश्वर, तेरा भवन, तेरी स्तुति का स्थान कितना प्रिय है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। और कहता है कि मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। आहा, उसके अंदर के डिजायर को देखो। वो गेट पर है, कह रहा है प्रभु मेरा प्राण तेरे आंगन, कहां? आंगन। यहां भी नहीं बोल रहा हूं, स्टेज नहीं बोल रहा है, कहां बोल रहा है? आंगन। आंगन, यानी कि ये जो आंगन है, चौक मान लीजिए, आंगन गार्डन जो होता है। मेरा मन यहोवा के आंगनों की यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते अभिलाषी है, और करते करते, अभिलाषा करते करते क्या हो गया है? मूर्छित हो चला। मूर्छित हो चला है। सोचो कि आपके और मेरे जीवन में कभी ऐसा होता है कि जिस दिन हमें ऐसा लगा हो कि प्रभु तेरे आंगन में यदि मैं न जाऊं तो मैं मर जाऊंगा। होता है कभी? नहीं होता है। ये गेट पर खड़ा है, इसके मन में एक इच्छा है कि मैं काश मैं प्रभु के आंगन में जा पाता, काश मैं उसके आंगन में जाकर उसकी स्तुति करता। अंदर तो बहुत दूर की बात है, आंगन में जाकर मैं उसकी स्तुति करता। काश ऐसा मेरे जीवन में हो पाता। प्रभु सेनाओं के यहोवा, मेरा मन मूर्छित हो चला है। मेरे मन में एक प्यास है कि मैं तेरे भवन में आकर, तेरे भवन के आंगन में आकर तेरी स्तुति को कर सकूं, तेरी महिमा को कर सकूं। आगे क्या लिखा भाई? मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे। मेरा तन भी और मेरा मन भी गेट से क्या कर रहे हैं? जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। अभिलाषा, इच्छा है कि प्रभु मैं तेरे आंगनों में आऊं, मैं तेरे आंगन में आऊं प्रभु, और वहां तेरी स्तुति करूं। ये उसकी इच्छा है। जी आगे। हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर। जी, तेरी वेदियों में, तेरी वेदियों में, तेरे भवन की जो वेदियां हैं, यहां क्या हुआ है? गौरैया ने हाँ, चिड़िया, अपना बसेरा बना लिया। चिड़ियाओं ने अपने घोंसले बना लिए। अब यहाँ पर एक चिड़िया का घोंसला था, यहाँ पर, ठीक यहाँ पर, उसमें बच्चे थे। हमने उसे तोड़ा नहीं, वहीं रहने दिया। जब बच्चे जवान हो गए तो वो उड़ के चले गए, उसके बाद हमने उसे निकाला। एक चिड़िया ने यहां आकर परमेश्वर की वेदी के सामने अपना घर बना लिया है। और इस कोरह वंशी को गेट से एक पवित्र जलन हो रही है। किससे? किसको देखकर? उस चिड़िया को देखकर। मैं जो तेरी स्तुति करना चाहता हूं, मैं गेट पर हूं प्रभु, लेकिन चिड़िया ने घर कहां बनाया है? परमेश्वर की वेदी में घर बनाया है। उसे जलन हो रही है, मैं तो तेरे आंगन में भी नहीं आ पा रहा हूं। और चिड़िया कहां है? वेदी में उसने घर बनाया है। वो डेली, वो रोज, वो प्रतिदिन, वो 24 घंटे वेदी के सम्मुख है। कौन? चिड़िया। चिड़िया, पक्षी। और कोरा वंशी को जलन हो रही है कि जो मेरा स्थान था वो चिड़िया ने ले लिया। चिड़िया ने वहां घर बना लिया है और मैं गेट पर हूं, पहरेदारी कर रहा हूं। काश प्रभु मैं भी उस चिड़िया की तरह तेरे भवन में, तेरी वेदी के पास होता। काश प्रभु मैं भी तेरे आंगनों में आकर हाथों को फैलाकर तेरी स्तुति करता।
कोरह वंशी की ये डिजायर है, क्योंकि उसके दादा या फिर परदादा प्रभु की सेवा किया करते थे, उसके भवन में थे। लेकिन उन्होंने जब पाप किया तो उन्हें दंड मिला और वहां से उन्हें निकाल दिया गया। आज फिर से परमेश्वर ने उन पर दया करी और उन्हें गेट की सेवा दी है। लेकिन उसके अंदर अभी भी एक लालसा, एक डिजायर है, एक इच्छा है कि मैं परमेश्वर के भवन में, उसके आंगन में, उसकी वेदी के निकट, उसके भवन में बैठकर उसकी आराधना को करूं, उसकी महिमा को करूं, उसकी स्तुति को करूं। ये उसकी डिजायर है। लिखा है, ये अभिलाषा करते करते मेरा तन, मेरा मन मूर्छित हो चला है, मूर्छित हो चला है। जी भाई, आगे बढ़ेंगे। और सुपा बेनी ने हाँ घोंसला बना लिया है, हाँ जिसमें वह अपने बच्चे रखे। हाँ, क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, जो तेरे भवन में रहते हैं और वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। ओ परमेश्वर का वचन कहता है, ये कोरह वंशी इस भजन को लिख रहा है, क्या ही धन्य है वो जो कहां रहता है, तेरे भवन में, तेरे भवन में रहता है, तेरी भवन में रहकर तेरी स्तुति निरंतर कंटिन्यू करते रहता है। क्या ही धन्य है वो। हम सभी लोग अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं। धन्य का मतलब है ब्लेसिंग, आशीषित। क्या ही आशीषित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के भवन में आकर उसकी स्तुति करता है। कोरह वंशी गेट से इस भजन को लिख रहा है। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के आंगनों में आकर हाथों को फैलाकर उसकी स्तुति करता है। क्या ही धन्य है, क्या ही आशीषित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना, उसकी महिमा को करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं, यही सिद्धांत है आशीषित होने का। कितने लोग चाहते हैं वो उनका परिवार, उनका खानदान ब्लेसिंग पाए, चाहते हैं ना। कोरह वंशी इस सिद्धांत को आपको और मुझे सिखाता है। यदि तुम आशीषित होना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर के भवन में आकर, क्या लिखा है 4 पद, क्या ही धन्य है वे, हाँ, जो तेरे भवन में, तेरे भवन में रहते हैं और तेरी स्तुति निरंतर करते हैं। वे व्यक्ति आशीषित हैं। यानी कि जो निरंतर, कंटिन्यू, जो परमेश्वर के भवन में आता है और उसकी आराधना को करता है, कहीं भी जाता है और आराधना को करता है, वो व्यक्ति आशीषित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो व्यक्ति कौन है? आशीषित है। यस, आशीष पाने का ये रहस्य है। अब मैं चाहूंगा जो हमारे पुराने लोग हैं, क्या वो इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि वे प्रतिदिन चर्च गए, परमेश्वर के भवन में गए और उन्होंने आशीष पाई है? कोई हाथ उठा सकता है अपना, जो प्रतिदिन परमेश्वर के भवन में रहे हों हर संडे और उन्होंने अपने जीवन में आशीष पाई है इस कारण से। यस, यही सिद्धांत मैंने उस भाई को समझाया। मैंने कहा, तुझ पर प्रभु की कृपा केवल इसलिए नहीं हो रही, उसकी भाषा में मैंने उसे समझाया, क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में नहीं पाए जाते हो, आप यूट्यूब में पाए जाते हो, आप परमेश्वर के भवन में नहीं पाए जाते हो। आशीषें परमेश्वर की निकटता में है, उसके भवन में है। मरियम जब प्रभु के चरणों के पास बैठी हुई थी, प्रभु ने कहा इसने उत्तम पदार्थ पा लिया है, उसकी निकटता में है। अभी हमने हक ताला भजन सुना, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। बैठते ही नहीं है। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा भाई, आपकी पत्नी बैठती है, उस पर कृपा हुई है, आप नहीं बैठते इसलिए आप पर कृपा नहीं है। आपको बैठना है और तब आप प्रभु की कृपा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा, जहां आपकी पत्नी जाती है संगति में, वहां आप भी जाओ, जाओ रेगुलर।
और तब मुझे बताना 6 महीने बाद कि पास्टर जी मुझ पर अभी भी कृपा नहीं हुई। मैंने कहा हो ही नहीं सकता कि तुझ पर कृपा ना हो। मेरा प्रभु तुझे ब्लेस करेगा, मेरा प्रभु अपने हाथों को फैलाकर स्वर्ग से तुझे ब्लेस करेगा, तुझे आशीष देगा। तुझे एक काम करना है अपनी लाइफ में। क्या करना है? परमेश्वर के भवन में जाना है। कितनी भी दूर हो, यहां पर कितनी दूर, दिल्ली से भी लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, कितनी भी दूर हो, लेकिन तुम्हें परमेश्वर के निकट उसके भवन में जाना है। क्या होगा परमेश्वर के निकट जाने से? बाइबल में लिखा है कि धन्य है, आशीषित है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कल रात मैं पास्टर जी के साथ में बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे याद आया कि मेरी मम्मी मेरे पापा बचपन से ही हमें हर मीटिंग में लेकर गए। हर मीटिंग में, वो हमारे चर्च की हो ना हो, कहीं भी हो, मीटिंग होनी चाहिए, वर्शिप होनी चाहिए, और मेरे मम्मी पापा हम तीनों भाइयों को लेकर वहां चले जाते थे। उन्होंने बताया कि जो बचपन से हमने सीखा अब हमारे बच्चे वो कर रहे हैं। हालेलुया। कंटिन्यू परमेश्वर के भवन में बने हुए हैं। वो जब अपनी गवाही मुझे सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं कॉलेज में था, दोस्त मेरे थे जो मसीह को नहीं जानते हैं, दोस्त थे, तो मैंने उनसे बहुत कम हेलो हाय बाय, बस उठना बैठना छोड़ दिया, ज़्यादा नहीं रखा। किसके साथ रखा? मैंने कहा, उन्होंने कहा मसीह लोगों के साथ में, अपने चर्च के परिवारों के साथ में, उनके जवानों के साथ में मैंने उठना बैठना कर दिया और कंटिन्यू परमेश्वर के भवन में बने रहे। और आज प्रभु उनके द्वारा दुनिया को आशीषित कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आशीष पाएं, तो आपको एक सिद्धांत अपने जीवन में अपनाना है, वो है रेगुलर आराधना में शामिल होना। कहीं भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको यहीं, कहीं भी आप जाओ, लेकिन रेगुलर एक भी संडे मिस ना हो, ऐसे आपको बनना है। हे प्रभु, तेरे भवन की चाह, हालेलुया, तेरे भवन की चाह, मैं मूर्छित हो रहा हूं क्योंकि मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं। हालांकि वो सेवा कर रहा है, लेकिन गेट पर है, गेट की सेवा है, उसे जलन हो रही है। जो पक्षी हैं वो तेरे भवन में पाए जाते हैं, और मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं, मैं गेट पर हूं। 10 पद पढ़ेंगे। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। गोरा वंशी कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, केवल एक दिन यदि मैं तेरे आंगन में, तेरे भवन में तेरी आराधना करूं, तो मेरे लिए वो 1000 दिन के बराबर है। मैं कहीं लोगों के साथ में, अपनी जॉब पर, अपने बिजनेस पर, अपने अन्य कामों पर 1000 दिन भी बिताऊंगा, मुझे संतुष्टि नहीं है। लेकिन तेरे भवन में बस एक दिन, हफ्ते में एक दिन, वो मेरे लिए 1000 दिनों से भी ज्यादा उत्तम आशीषित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे 1000 दिन जिएंगे हम संसार में, कोई फायदा नहीं है। चिंता, मुसीबतें, अशांति, प्रॉब्लम्स, परमेश्वर के भवन का एक दिन बहुत है। गोरावंशी कह रहा है, प्रभु मेरी आयु कितनी भी हो, एक दिन बस मैं तेरे भवन में जाकर तेरी आराधना को कर सकूं। ये मेरी डिजायर है, ये मेरी इच्छा है। प्रभु, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन। मैं तेरे भवन में जाना चाहता हूं, अपने दादा की तरह, अपने परदादा की तरह, जो लेवी थे, जो तेरी सेवा किया करते थे, उनकी तरह मैं जाना चाहता हूं, तेरी सेवा करना चाहता हूं। मैं केवल तेरे आंगन में ही आकर तेरी स्तुति करना चाहता हूं। इसको मौका नहीं था, आपको मौका है। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप अपने आप को रोक देते हैं। आप सोचते हैं मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, मैं कहीं और जाऊंगा।
मैंने उससे बताया, वो बोला कि संडे को भी मेरे पास छुट्टी नहीं रहती क्योंकि मेरे पास काम रहता है। मैंने उससे बताया, मैंने कहा तुम काम करोगे अच्छी बात है, संडे को भी काम करोगे वो भी अच्छी बात है, तुम जितना कमाओगे वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया, लेकिन यदि तुम प्रभु के लिए छोड़ कर आओगे तो बाइबल में लिखा है जिसने मेरे लिए अपने माता पिता घर बार नौकरी पैसा सब कुछ छोड़ा है वो यहीं कहाँ यहीं 100 गुना। कितने गुना? 100 गुना। हालेलुया। कितना? 100 कितना पाएगा? 100 गुना। 1 गुना नहीं। 2 गुना नहीं। 10 गुना नहीं। कितना? 100 गुना। हालेलुया। कितना गुना? 100 गुना। जिसने मेरे लिए छोड़ा है वो 100 गुना पाएगा। जो चीज छोड़ी है वही वो 100 गुना पाएगा। आमीन। मैंने कहा यदि आप एक संडे की अपनी 500 रुपए की दिहाड़ी छोड़ोगे, प्रभु आपको 100 गुना देगा। यस, आमीन। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, पैसा ही नहीं, प्रभु का देने का तरीका अलग है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने कहा आप 500 रुपए कमाते हैं, घर जाते हैं, शाम को एक बोतल लेते हैं और पी जाते हैं, 500 रुपए खत्म। मैंने उस भाई को सिखाया, मैंने कहा भाई हर संडे, पहले तो हर संडे, लेकिन मैंने कहा अभी तुम नए हो, कम से कम एक संडे जाओ परमेश्वर के भवन में, क्योंकि आशीषें यहाँ पाई जाती हैं। यस, परमेश्वर के भवन में हैं आशीषें, आमीन। और कहीं नहीं। आशीषें कहाँ हैं? परमेश्वर के भवन में। यस, मैं आपके घर में आकर प्रार्थना करूंगा, अच्छी बात है, लेकिन आपको आना है परमेश्वर के भवन में, अपना सब कुछ छोड़कर आना है। आशीषें आपकी हैं। यस, आमीन। उन आशीषों से फिर आपको कोई नहीं छीन सकता, आपसे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिर मैं समाप्त कर रहा हूँ। इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय और 24 पद। इब्रानियों की कलीसिया को पौलुस कह रहा है, चाहे कुछ भी हो लेकिन इकट्ठा होना मत छोड़ना। सताव आए तो आए, कुछ भी नुकसान हो तो हो, लेकिन इकट्ठा होना मत छोड़ना। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे इकट्ठा होना नहीं छोड़ना। हर रविवार को हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, हर रविवार को। आशीषें यहाँ हैं, जितनी बार आप आएंगे आप आशीषित होकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस कोरा वंशी की डिजायर को। प्रभु मैं गेट पर हूँ, मेरे दिल की इच्छा है कि मैं तेरे आंगन में आऊं। जैसे ये पक्षी तेरे वेदी के सम्मुख घोंसला बना के रहते हैं, प्रभु मैं भी चाहता हूं तेरे भवन में आकर तेरे समीप, तेरे निकट रहूं। फिर कहता है प्रभु केवल एक दिन, कम से कम एक दिन, क्योंकि तेरे भवन का एक दिन संसार के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। और यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो अपने मन में आज डिसीजन लें कि प्रभु चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इकट्ठा होना नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे भवन में जाना, तेरी स्तुति करना, तेरे आंगनों में अपने हाथों को फैलाना नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो, कितना भी बिजी हूं, कितना भी काम हो, लेकिन मैं जाऊंगा, तेरे भवन में जाऊंगा, मैं बैठूंगा, क्योंकि आशीषों का स्रोत यहीं पाया जाता है। Yes, हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी ने कहा कि तुमसे पहले यीशु इंतजार करता है। आशीषों का स्रोत यहाँ है, यहाँ से आशीषें निकलती हैं। आओ, जो चाहे आओ, और जो प्यासा हो, बाइबल के जो प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। आओ, आशीषों को लेकर के जाओ। हालेलुया।